हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITC's जीएसटी पे चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अंकित धोरिया। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 18-19 में CA सर्टिफिकेट क्या रामबाण इलाज है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर के अनुसार अगर GSTR 2A एंड 3B में अगर मिसमैच हो जाता है तो CA या CMA का सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य, मतलब कि देना आवश्यक होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर डालते रहते हैं। तो कम ऑन व्यूअर्स, विद अ न्यू एनर्जी लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना और देखा, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 2018-19 के लिए CA या CMA सर्टिफिकेट एक रामबाण इलाज है। ऐसा इसलिए है कि वाइड सर्कुलर नंबर 183 डेटेड 27th of December 2022, इस सर्कुलर के जरिए गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड कि इन दो फाइनेंशियल ईयर्स में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट GSTR 2A में जो अपीयर हो रही है और GSTR 3B में जो क्लेम की है, अगर उसका डिफरेंस 5 लाख से ज़्यादा होता है तो सप्लायर को CA या CMA की सर्टिफिकेट देनी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर CA और CMA प्रोफेशनल्स के ऊपर भरोसा जताया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन प्रोफेशनल्स की दी हुई सर्टिफिकेट टैक्स पेयर्स के लिए एक रामबाण इलाज साबित होगी। सर्कुलर नंबर 183 की डिटेल में चर्चा इसके पहले की वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, जो हमारे चैनल पर अपलोड है। इस वीडियो में हम खाली ये चर्चा करेंगे कि CA और CMA की सर्टिफिकेट कैसे हेल्प करेगी और सर्टिफिकेट लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। So viewers, we have already discussed at a length regarding circular number 183 of 27th December 2022. The video is already uploaded to our channel. In this video, we shall discuss only procedure of the certificate which should be issued by the CA और CMA। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो इस सर्कुलर के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 2018-19 में जो इन्वेस्टिगेशन के केस, स्क्रूटनी के केस और असेसमेंट के केस चल रहे हैं, अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन असेसमेंट ये पाया जाता है कि टैक्स पेयर हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन GSTR 3B, what is appearing in GSTR 2A, the claim in GSTR 3B is more than rupees 5 lakh, then supplier
should procure a certificate from practicing CA or CMA and hand over to the purchaser. Purchaser shall forward that certificate to the GST authority who are conducting investigation, scrutiny or assessment. After getting that certificate, these GST authorities shall allow the input tax credit. तो CA या CMA की सर्टिफिकेट में क्या बात लिखी रहेंगी? CA और CMA अपने सर्टिफिकेट में ये बात लिखेंगे कि पार्टिकुलर इनवॉइस, अगर 4 इनवॉइस है तो चारों इनवॉइस का डिटेल्स देंगे, एक इनवॉइस है तो एक इनवॉइस का डिटेल देंगे। वो लिखेंगे कि द ड्यू टैक्स रिगार्डिंग द इनवॉइसेस आर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, duly disclosed in GSTR 3B return and tax has been deposited। ये सर्टिफिकेट पर लिखी रहेगी ताकि पता चले कि जिस इनपुट टैक्स क्रेडिट की ITC GSTR 2A में नहीं दिख रही है उसकी टैक्स गवर्नमेंट को मिल गई है। सो व्हेन इशूइंग सर्टिफिकेट बाय दीज प्रोफेशनल्स CA or CMA, these professionals shall certify that particular invoices has been duly accounted for, they have been disclosed in GSTR 3B and tax has been properly deposited. One thing should be kept in mind, the circular has categorically highlighted it, which is already understood by all, but though it is immense importance to mention here, वो ये है कि जब भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे यूडीन यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूर लिखेंगे। यूडीन क्या होता है ये सभी को पता है, प्रोफेशनल्स को पता है, टैक्स पेयर को भी पता होना चाहिए कि विदाउट यूडीन एनी सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रैक्टिसिंग CA और CMA इज नॉट वैलिड। तो उसमें यूडीन लिखा रहेगा। यूडीन किस लिए लिखने के लिए बोला गया है कि ताकि सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम ना हो और टैक्स अथॉरिटी जब चाहे CA के पोर्टल पे जाके या CMA की पोर्टल पे जाके उसको वेरीफाई कर सके। अगर परचेजर जिसने इनपुट टैक्स की क्रेडिट ली है और GSTR 2A में नहीं दिख रहा है, अगर वो ये सर्टिफिकेट प्रोक्यूर करके GST अथॉरिटी को दे देता है तो निश्चय ही उसे रिलीफ मिलेगी, उसे ITC की क्रेडिट मिलेगी। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट वेयर द डिफरेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in GSTR 3B is more than ₹5 lakh what is appearing in GSTR 2A, the purchasing dealer shall procure a certificate from the supplier and the supplier shall arrange it from a practicing CA or CMA. Practicing CA or CMA on their respective letterheads shall certify that the particulars of invoice which are not appearing in GSTR 2A has been duly accounted for, GSTR 3B and the due tax has been deposited. They will write UDIN on their certificate. So हम ये कह सकते हैं कि 2017-18 और 18-19 के GSTR 2A और GSTR 3B के लिए CA सर्टिफिकेट एक रामबाण इलाज है।
सो व्यूअर्स, होप दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट है तो ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।